अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सीसेट में आने वाले 27 और 28 क्वेश्चन को 27 से 28 क्वेश्चन जो आते हैं सीसेट में कॉम्प्रहेंसन के, उसको सिर्फ आप 30 मिनट में कर सकते हो। 30 मिनट, ओनली 30 मिनट्स, और लगभग 80 से 90% एक्यूरेसी के साथ। तो क्या आप विश्वास करेंगे? बिल्कुल करना होगा आपको विश्वास। मैं आपको प्रूफ के साथ ये दिखाऊंगा कि आप जो 27 से 28 क्वेश्चन आते हैं सीसेट में, उसको आप सिर्फ मात्र 30 मिनट में कर सकते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल के रूप में ये 2 क्वेश्चन है 2025 में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। अब आप अगर ये पढ़ने लगे बैठ जाएंगे तो इसको पढ़ने में कम से कम आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, इसको समझने में और ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप इसको तभी पढ़ना जब ऑप्शन यहाँ पे वन लाइनर हो। वन लाइनर मीन्स 1 वर्ड के हों। जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में सिर्फ एक वर्ड के हों ऑप्शंस, तब आपको इसको पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा। अगर ऑप्शन इतने बड़े बड़े दिए हों, इतने बड़े बड़े दिए हों, तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। आप या तो तब पढ़ सकते हैं जब आप किसी 2 ऑप्शन में, जैसे कि ए और डी में फंस जाएं, आपको लगे कि वो ये तो ए होगा, ये तो डी होगा, तब आप इसको थोड़ा देख सकते हैं। अदरवाइज़ इसको एकदम इग्नोर करिए, सिर्फ आप इसको देखिए। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन ए। जब कुछ लोग अपनी आजीविका के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर होते हैं तो जैव विविधता के संरक्षण के मुद्दों को लेकर चिंता आवश्यक नहीं है। ये क्या बात हुई? ये आजीविका के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर होंगे तो उसकी चिंता करना छोड़ देंगे? एकदम फालतू क्वेश्चन। ऑप्शन ए, वनों का वाणिज्यिक दोहन वनों पर भोजन और आश्रम के लिए निर्भर रहने वाले लोगों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। पहली बात, मूल अधिकार में वनों के संरक्षण और उनसे दोहन और उसके आश्रय पर निर्भर, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है मूल अधिकारों में। अगर आप थोड़ा भी पॉलिटी पढ़े होंगे तो वैसे भी एकदम इरेशनल, इलॉजिकल ऑप्शन लग रहे हैं ये दोनों ही। और देखिए सी, आजीविका का संपोषण और पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नीकरण एक साथ होने से वे एक दूसरे को तीव्र करते हैं। देखिए एक दूसरे को तीव्र करते हैं, कोरिलेशन दिखा रहा है, जिससे परस्पर विरोध और असंतुलन होता है। ठीक है, इसमें कोई से विरुद्ध बातें, कोई सी इलॉजिकल, इरेलेवेंट इस तरह के स्टेटमेंट नहीं है। तो मतलब एक नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट की तरह दिख रहा है, तो इसको भी छोड़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्रों का वाणिज्यिक दोहन पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। अगर आप पूर्ण रूप से बंद कर देंगे तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये एकदम बकवास ऑप्शन है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो सबसे रैशनल, सबसे लॉजिकल, सब बैलेंस बना के चलने वाला ऑप्शन ये है। अदरवाइज तो सब फालतू। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, किसी भी देश को राष्ट्रीय आय में अतिवृद्धि लाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या बात है? किसी भी देश में 80 से 70-80% वहाँ पे इन्वायरमेंट ही होता है, पारिस्थितिकी तंत्र ही होता है, वहाँ उस पर नहीं निर्भर रहोगे। अगर आप जल पर नहीं निर्भर रहोगे, हवा पर नहीं निर्भर रहोगे, ये भी तो इन्वायरमेंटल हैं, पारिस्थितिकी तंत्र हैं, तो आपके देश की राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ेगी? तो एकदम बकवास ऑप्शन है। संसाधन में समृद्ध देशों को अपर्याप्त संसाधनों वाले देशों के साथ अपने संसाधन बांटने चाहिए ताकि पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नीकरण को रोका जा सके। तो कैसे रोकोगे? अगर जिस देश में संसाधन ज़्यादा है वहाँ से आप और दोहन करने लगोगे, फिर दूसरे देश में भेजोगे, तो आप कैसे रोक पाओगे? बात तो एक ही है ना, हाथ को आगे से घुमा के कान पकड़िए तो हाथ को पीछे से घुमा के कान पकड़िए, बात एक ही हुई। एकदम इरेशनल और इलॉजिकल है। तो ऐसे में दोनों ऑप्शन गलत होते दिख रहे हैं। तो हम डी करेंगे, और आंसर भी इसका डी ही है और इसका आंसर सी है। आप ऑफिशियल चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। देखिए अभी आपको समझाने में इतना टाइम लगा, अदरवाइज़ मुझे अगर करना होता ना तो बस 1 मिनट में दोनों हो जाते, दोनों। तो बस इसी तरह से देखते रहिए, जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा।